नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, मोदी तो ये कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, विकास की गंगा बहा दूंगा, लेकिन मोदी के राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। मोदी का विकास अब लीक हो रहा है। पहले एयरपोर्ट लीक हुआ, फिर पेपर लीक हुआ, फिर बेसमेंट लीक हुआ, अब नई संसद भवन लीक हो गई है। जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा जो इंडिया है वो लीक हो गया है। दोस्तों, आज तो हद हो गई। नई संसद बारिश का पानी नहीं झेल पाई और एक साल के अंदर ही नई संसद लीक हो गई। वहां बारिश का पानी टपक रहा है और मोदी के राज में जो भ्रष्टाचार है वो लीक हो गया है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आज दोस्तों मैं आपको लोगों की प्रतिक्रिया भी सुनाऊंगा, चाहे वो रवीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, तमाम बड़े बड़े जो पत्रकार हैं या फिर राजनेता हैं, वो मोदी के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। बड़े बड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि नई संसद में बारिश का पानी टपक रहा है, ऐसे जैसे कोई जर्जर इमारत हो गई हो। मोदी के सपनों के इमारत से पानी टपक रहा है। दोस्तों, सिर्फ नई संसद नहीं, राम मंदिर भी बारिश में टपक रहा था और टॉर्च की रोशनी में आरती हुई थी। वहां के मुख्य पुजारी ने यह बताया था। इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर आपने देखा था किस तरीके से वहां पर हादसा हुआ था। हाईवेज आप जाके देखिए, सड़क देखिए, रोड देखिए, हर जगह दोस्तों भ्रष्टाचार की कहानी आपको नजर आ जाएगी। अब मैं दोस्तों आपको संसद किस तरीके से लीक हुई है उसका वीडियो दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप देखिए, ये नई संसद का वीडियो है। यकीन नहीं हो रहा है, पुरानी संसद अभी भी सीना तान के खड़ी हुई है। अंग्रेजों ने बनाया था, कभी भी नहीं टपकी, लेकिन मोदी ने जो नई संसद बनाया वो एक भी बारिश का पानी नहीं झेल पाई और संसद टपक रही है। बड़ा सवाल, आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन है वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया? दोस्तों, इसको लेकर अखिलेश यादव ने क्या लिखा है देखिए। इस नई संसद से अच्छी तो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चलें, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपयों से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है, भाजपा सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर? दोस्तों, हंसराज मीना ने क्या लिखा है, ये किसी पुराने किले की जर्जर इमारत नहीं बल्कि देश की नई संसद का भवन है, जिसमें एक तेज बारिश में पानी टपकने लगा है। मदहोश राजा बाबू ने इसके निर्माण कार्य में आपके टैक्स के 1200 रुपये खर्च किए थे। ये आपके पैसे से बनी थी संसद, ये आपके पैसे से 1200 करोड़ रुपए मोदी ने खर्च किया था, जो आपके पैसे से खर्च हुए हैं दोस्तों, और लीक हो गया है भ्रष्टाचार। विनोद कापरी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। देखिए, भारत की नई संसद मित्रों, जिसे गुजराती कंपनी ने बनाया, भाइयों बहनों, देखा आपने मेरे प्यारे देशवासियों, ये मोदी ही है जो एक साल में ही यह असंभव काम कर सकता है, क्योंकि मुझे परमात्मा ने भेजा है। चुटकी ले रहे हैं लोग, मोदी की पोल खोल रहे हैं। हेम प्रसाद जगत क्या लिखते हैं, नई संसद भवन का उद्घाटन हाल ही में हुआ था और इसके निर्माण पर करीब करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। जिस संसद में लाखों की बातें होती हैं, वहां करोड़ों की इमारत भी बारिश से नहीं बच पाई। नए भारत में विकास की बाढ़ तो आ गई, पर यह कैसी इमारत बनी जो बारिश का जो एक छींटा भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। दोस्तों, आप सुनिए रवीश कुमार, जो देश के जाने माने पत्रकार हैं, रवीश कुमार जी ने क्या कहा है। एक बढ़िया सा लेख लिखा है। मैं चाहता हूं रवीश जी की इस बात को आप लोग इत्मीनान से, गौर से, दिल से, धैर्य, सब्र के साथ सुनिए। नई संसद में लीक है, प्लास्टिक की बाल्टी रखी गई है। वीडियो के वायरल होने का स्वागत करता हूं। नई संसद में भारतीयता का पुट है। बाल्टी से बारिश को रोकना भी भारतीय परंपरा है। दूसरे देशों में होगी तो पता नहीं। मेरी राय में अगर संसद की नई इमारत बनाने की जगह 1200 करोड़ की बाल्टियां खरीदी गई होती तो कल दिल्ली की बारिश का सारा पानी बाल्टी में आ जाता। ना कहीं पानी जमता, ना कहीं जाम लगता। रही बात संसद की, तो विपक्ष के सारे सांसदों को 5 साल के लिए निलंबित कर संसद की इमारत और उसके रनिंग कॉस्ट को बचा लिया जाता। सरकार को ब्रॉडकास्ट बिल की जगह बाल्टी बिल पर काम करना चाहिए।
2047 के विकसित भारत के लिए जो 100 दिन का एजेंडा बना था वो किस बाल्टी में रखा है। टोबा टेक सिंह रिपोर्टिंग लाइव सर फॉर अगड़म बगड़म चौपाल। रविश कुमार जी ने शानदार बात कही दोस्तों। रविश कुमार जी यहाँ कह रहे हैं कि ये लोग आज की बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग 47 का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। भाई नई संसद बनाने की क्या जरूरत थी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि छोड़िए नई संसद, चलिए चलते हैं पुरानी संसद में, जब तक ये लीक है इसको छोड़िए, और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनसे जेल में जाना चाहिए। लगातार विकास के ढोल पीट रहे हैं विश्व गुरु, लेकिन लगातार उनका जो विकास है लीक हो रहा है। पेपर लीक बाहर हो रहा है, हाईवे लीक हो रहा है, सड़क लीक हो रहा है, अयोध्या में राम मंदिर लीक हो रहा है, हर जगह लीक 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 लीक। और ये विकास करने की बात करते हैं। ये किस तरह का विकास है? देश की जनता अब समझ गई है दोस्तों, देश की जनता इनके विकास को अब समझ गई है। ये विकास नहीं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर इन्हें वोट दे दो बस, हिंदू मुसलमान करवा लो, विकास नहीं करेंगे ये लोग। ये लोग विकास कितना कर रहे हैं सब दोस्तों सबूत सामने आ चुका है। अब जिन लोगों ने नई संसद को अगर इस तरीके से बनाया है, तो राम मंदिर को इस तरीके से बनाया है, तो उनसे आगे हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं, जरा बताइए। तो दोस्तों मोदी के विकास की पोल खुल गई है। मोदी की कथनी करनी में अंतर है। मोदी जो बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। बताइए कितने बड़े बड़े वादे किए गए थे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ हुआ? 15 लाख रुपए आए, 15 लाख रुपए का वादा किया गया था। जब जनता ने, मासूम जनता ने पूछा कि 15 लाख रुपए दीजिए, तो कहा गया वो तो जुमला है। लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लिया गया। बजट जो आया है उसमें भी लोगों को कुछ भी नहीं मिला है दोस्तों। तो ये है मोदी के विकास का असली चेहरा। तो दोस्तों ये है मोदी की कथनी करनी में अंतर, बीजेपी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जिन लोगों ने सोचिए संसद को नहीं छोड़ा, राम मंदिर को नहीं छोड़ा, वो लोग क्या विकास करेंगे दोस्तों? आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद बताइए। तो दोस्तों जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार लीक हो रहा है, जिस तरीके से नई संसद लीक हो रहा है, क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव सही कह रहे हैं? क्या अब हमें पुरानी संसद में शिफ्ट हो जाना चाहिए? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर आप लोग भी दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।